हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2024 हीरो एक्सट्रीम 125R विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 टीवीएस रेडा 125। जी हां दोस्तों, दोनों 125 सीसी की बाइक है और दोनों ही काफी बेहतरीन बाइक है। तो एक कॉमन सी डाउट बनी हुई है कि भाई खरीदे तो कौन सा, तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोग की दूर करूंगा, बताऊंगा चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या क्या रही है, कितनी वेरिएंट्स है, प्राइस कितनी हो सकती है, कलर्स वगैरह कितनी मिल रही है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना सही कौन सा हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस या फिर हीरो या आप कह सकते हैं कि हाल की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत और हर वीडियो की तरह सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद द की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सट्रीम 125R की जो की है दोस्तों, आप लोगों को नॉर्मल सी की जो है यहाँ पर ये बिल्कुल देखने में मिल रही है। इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर करते हैं इंसर्ट और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अबाउट रेडर 125 की। देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को टीवीएस की यहाँ पर जो मतलब वेव की है काफ़ी प्रीमियम सी, ये यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है। तो पहला जो आपको दोस्तों चेंज देखने को मिलेगा वो है इसकी की पे। अब दूसरा जो आप चेंज कह सकते हैं दोस्तों, बाकी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा वो है इसी कलर में, क्योंकि एक्सट्रीम 160 मतलब 125R अभी भी लॉन्च हुई है, या फैंटम ब्लैक कलर देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को फायरस्टॉर्म रेड या फिर कोबाल्ट ब्लू जो कलर है वो भी यहाँ पर देखने में मिलते हैं। बाकी तीनों कलर आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर भी देख लिया। कौन सा कलर आप लोगों को सबसे बेहतरीन लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन कीजिएगा। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर रेडर में आ रहे हैं तो टोटल 4 कलर मिल जाएगी, या ब्लैक कलर देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो ब्लू कलर है, रेड है, देन जो येलो कलर है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग सिर्फ ये ब्लूटूथ वाली वेरिएंट पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लैक के साथ येलो कलर है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कलर, यहाँ पर 4 कलर, दोनों ही कलर मतलब दोनों ही बाइक में जो कलर वेरिएंट्स है वो भी आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर देख लिया। तो कौन से बाइक में कौन सा कलर वेरिएंट सबसे आपको बेहतरीन लगता है प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट प्राइस। अगर आप लोग यहाँ पर रेडर में आ रहे हैं तो इसकी जो बेस वेरिएंट है जहाँ पर आप लोगों को ये नॉर्मल सीट मिलती है और ब्लूटूथ नहीं मिलेगा, वो आप लोग को अराउंड 1,15,000 से 15,500 रुपये में देखने को मिलेगी। देन अगर आप लोग नॉर्मल वेरिएंट जहाँ पर स्प्लिट सीट है विदाउट ब्लूटूथ, उसकी प्राइस दोस्तों आप लोगों को 16,500-17,000 1,16,500-17,000 तक में मिलेगी। देन अगर आप लोग मार्वल एडिशन में वगैरह में जाते हैं तो 1,20,000-22,000 तक में मिलती है। और जब आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल में आ रहा है दोस्तों जहाँ पर आप लोग को स्प्लिट सीट और ब्लूटूथ देखने को मिल रही है, इसकी प्राइस आप लोग को 1,27,500 तक अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगी। बाकी जो एग्जैक्ट प्राइस है दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों ने देख लिया। तो इसकी जो बेस मॉडल 1,15,000 से स्टार्ट होती है, 1,27,000-27,500 तक ये आप लोग को यहाँ पर इसकी टॉप मॉडल मिल जाएगी। अब एक्सट्रीम में जब आप आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को 2 मॉडल मिलेगा, एक है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम और दूसरी है ABS जो कि ये वाले टॉप मॉडल है। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम की प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 1,10,000 से 15 के बीच में आपको मिल जाएगी, जो कि अगर आप यहाँ पर इसकी बेस मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं तो काफी सिमिलर है। लेकिन दोस्तों जब आप इसकी ABS टॉप मॉडल से यहाँ पर आप लोग को ये ब्लूटूथ जो टॉप मॉडल कंपेयर कर रहे हैं रेडर की, तो प्राइस दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 1,15,000 से 20,000 तक में देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों 5-7 हज़ार रुपए का डिफरेंस है अगर आप लोग यहाँ पर ABS विद ब्लूटूथ वेरिएंट एक्सट्रीम देख रहे हैं, या फिर अगर आप लोग IBS मतलब यहाँ पर SBT आती है और विथ ब्लूटूथ अगर आप यहाँ पर रेडर में देख रहे हैं तो 5-7 हज़ार का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि चीज़ें आप लोगों को बारी बारी से मिल के आ रही है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम में आ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को की ऑन करके बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो DRL वो आप लोग को LED में देखने को मिल रहा है। खास बात यह है दोस्तों कि कंपनी ने इसको 125 सीसी में कम्यूटिंग सेगमेंट पे भी काफ़ी प्रीमियमनेस इसको देने की कोशिश किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो LED ब्लिंकर्स है ये भी आप लोग को मिल रहा है। आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों एक साथ ब्लिंक कर रही है, तो आप लोग को जो ABS की सिस्टम है वो भी आपको मिल रही है, जो कि आपको रेडर में यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। देन अगर दोस्तों मैं आप लोग को इसकी जो इग्निशन ऑन करके बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है वो भी आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। प्रोजेक्टर यहाँ पर आपको मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ पर रेडर में नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम यहाँ से आप बिल्कुल इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। यह अभी आपको हाई बीम दिख रहा है और पास लाइट का जो स्विच है दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से देखने में मिल जाएगी। बाकी इसके लिए आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसको ऑपरेट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को इंजन की स्विच और स्टार्ट स्टॉप का स्विच जो है एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं इंजन किल स्विच आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगी, डायरेक्टली आप लोगों को की से इसको ऑन ऑफ करना होगा। बाकी देखने में दोस्तों ये भी काफ़ी खूबसूरत ही लगती है। कौन सी लुक आप लोगों को बेहतरीन लग रही है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। इसको भी आप जैसे ऑन करते हैं ये जो LED DRL है कुछ इस तरीके से आपको जलता हुआ मिलेगा। और अगर आप लोग इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो
हेडलैम्प, इसको भी आप ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच मिल जाएगा। ये आप लोग हाई बीम देख रहे हैं और पास लाइट का स्विच जो है वो भी आप लोग कुछ इस तरीके से ऑपरेट अगर आप कर रहे हैं तो ये भी आपको जलता हुआ मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था किल स्विच नहीं है, तो यहाँ से आपको ये डायरेक्ट ऑफ करना होता है। बाकी इसमें क्या राय है, किल स्विच यहाँ पर होनी चाहिए नहीं, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, तो ये न्यूली लॉन्च 125R एक्सट्रीम में यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर टीवीएस में आ रहे हैं तो यहाँ पर रेडर की बात कर रहा हूँ, 31 mm की यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आपको देखने में मिलेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मडगार्ड देख रहे हैं तो दोनों में ही फाइबर किया, लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक्सट्रीम की जो क्वालिटी आपको काफ़ी तगड़ी देखने में मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अबाउट द टायर। यहाँ पर एक्सट्रीम 125R में आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर देखने को मिल जाएगी विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर आप लोग यहाँ पर रेडर पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 80/100 सेक्शन की देखने को मिलेगी विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सट्रेज आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम 125R को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि इसकी जो IBS है वो 1,10,15 तक मिलेगी और ABS 1,15,20 तक में। तो इसमें अभी इसकी जो डिफरेंस है वो समझते हैं। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को SBT देखने को मिलता है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जब आप यहाँ पर रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रंट ब्रेक जो है ये भी अप्लाई होती है, ठीक है। अब यही सिमिलर टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी है जिसको कंपनी IBS कहती है एक्सट्रीम में। बाकी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं चाहे मतलब एक ही वेरिएंट है, तो सामने में आप लोगों को 240 mm की जो बड़ी सी पेटल डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी क्योंकि पेटल डिजाइन है दोस्तों, तो ब्रेकिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और इसकी हीट को बाहर फेंक के ब्रेकिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये जो पेटल डिस्क है। तो ये एक चीज़ आप लोगों को मिले, लेकिन 240 mm की यहाँ पर ये आपको देखने में मिलेगी और कैलिपर तो यहाँ पर आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो जैसे मैंने कहा है IBS, अब वही चीज जो आप लोग को SBT में देखने को मिल रहा था, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको IBS में मिल रही है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। जब आप रेयर अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होते हैं। लेकिन दोस्तों IBS में अगर आप देखते हैं तो वहां पर आप लोग को 240 mm की यही सेम डिस्क है, लेकिन मतलब मैं शेप की बात कर रहा हूँ, सेम शेप की आप लोगों को डिस्क जो है 240 mm की मिल जाएगी और साथ में आप लोगों को बाइब्रेक की कैलिपर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि ये ABS वाली वर्जन है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तो यहाँ पर 276 mm की मिल रही है विथ नॉर्मल कैलिपर। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एज है 276 और आप लोग को 240 मिल रही है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंजन में आप लोग को जो है खासा यहाँ पर जो डिफरेंस है वो देखने में मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो वही ग्लैमर वाली इंजन आप लोग को मिल रही है, 124.7cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन, ठीक है दोस्तों। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या ऐड किया वो है स्प्रिंट EBT, स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क। साथ में आप लोग को EBT मिल रही है, मतलब इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, जहां पर कंपनी क्या कर रही है, जो कैम चेन है उसके साथ एक बैलेंसर ऐड कर रही है ताकि इसकी जो स्मूथनेस है इंजन की वो मतलब और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। बाकी दोस्तों मैं कह दूं, दोनों की ही राइड कंपैरिजन की जो वीडियो वो भी आप लोग को चैनल पे बहुत जल्द मिल जाएगी, जहां पर हम लोग डिस्कस इन डिटेल करेंगे कि चलाते वक्त क्या आप लोग को ये EBT कुछ समझा रही है, कुछ मतलब फ़र्क दिख रहा है या नहीं। अब दोस्तों पावर फिगर अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब 11.4 PS तक की जो पावर है वो आप लोग को मिल रही है। बाकी मैं कह दूँ यहाँ पर आप लोग को ये ग्लैमर से ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 10.5 Nm तक की देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर किक स्टार्ट मिल रही है जो आप लोग को वहाँ पर रेडर में नहीं मिलेगी। अब दोस्तों जहाँ तक बात है ये इंजन काउल वगैरह की, जहाँ तक मुझे पता चल पाया कि वो एक्स्ट्रा यहाँ पर लगवाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी शोरूम में अभी वो अवेलेबल नहीं है। और अब दोस्तों अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं क्योंकि इंजन में थोड़ी सी खासियत यहाँ पर भरी गई है। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों 124.8cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एयर कूलिंग थी, लेकिन कंपनी का मानना है कि यहाँ पर ऑयल कूलिंग भी हो रही है। आप देख सकते हैं उसके लिए अलग से ये जो फिन है, मतलब इंजन आप कह सकते हैं कि जो इंजन ऑयल वगैरह है वो अलग से कूल होती है बिकॉज ऑफ दिस फिन्स जिसको यहाँ पर कंपनी ने इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी ये 3 वाल्व इंजन है दोस्तों, जबकि आप लोगों को एक्सट्रीम में आप लोगों को 2 वाल्व देखने को मिल रहा था, तो ये भी एक डिफरेंस है। और पावर फिगर अगर आप लोग देखते हैं तो 11.4 PS की पावर यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग टॉप फिगर देखते हैं तो यहाँ पर 0.7 Nm ज़्यादा है, जो कि है 11.2 Nm तक की, ठीक है। बाकी मैंने ऑलरेडी कहा है कि किक स्टार्ट यहाँ पर नहीं है, जो कि आप लोग को एक्सट्रीम में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये TVS इंटेलिगो सिस्टम भी देखने को मिलती है। अब ये क्या होता है दोस्तों, जब आप ट्रैफिक वगैरह पर खड़े हैं, मान के चलिए आपकी मतलब बाइक चल रही है, आइडल पर है, तो 5-10 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, अपने आप जो बाइक है वो इंजन जो है अपने आप को शट डाउन कर लेगी। और अगर आपको अगेन बाइक को स्टार्ट करना है तो हल्का सा क्लच को प्रेस कीजिए और थ्रॉटल मोड़ दीजिए, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर भरी गई है। लेकिन दोस्तों जब आप एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो डायरेक्टली ये ABS वाली वर्जन में ऐसा कुछ आप लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम वाली अगर आप उसमें जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग को i3S मिलती है। वहाँ पर भी चीज़ें सेम है, जैसे ही 5-10 सेकंड आप आइडल खड़े होते हैं तो आप इंजन जो अपने आप शट डाउन हो जाती है और जैसे ही आप क्लच को प्रेस करते हैं गाड़ी अपने आप चालू हो जाती है। तो ये सिस्टम आप कह सकते हैं कि IBS में और रेडर की कोई से भी मॉडल में आप लोग को सेम ही देखने में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग रियर सेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोग को सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद एक्सट्रीम 125R।
ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रीम 125R की सुन लिया। बाकी अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये मेटालिक जो मतलब मफलर गार्ड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों अब अगर आप देख रहे हैं तो 160R की याद आपको बिल्कुल ये दिलाएगी, काफ़ी कॉम्पैक्ट सी दिखती है। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो वो रेगुलर लंबी वाली जो एग्जॉस्ट आती है वो यहाँ पर आप लोग को रेडर की देखने को मिलेगी। आवाज़ जो है दोस्तों आप लोग इसकी भी सुन लीजिए। ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। बाकी मैं अगर अपना व्यू अगर आपको बताऊं दोस्तों तो रेडर में ना थोड़ी सी वो बेसियर जो साउंड है ना वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को साउंड ना थोड़ी अलग देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी कौन सा बेसियर आप लोगों को ज़्यादा लगा दोस्तों प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस बाइक की जो रियर टेल लैंप उसके बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं न्यू डिज़ाइन है और यहाँ पर अगेन फ्रंट की तरफ आप लोगों को यहाँ पर ये जो मतलब एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है वो भी मिल रहे हैं। बाकी रेडर में आप देख सकते हैं दोस्तों वो आप लोगों को चाहे फ्रंट हो चाहे रियर आप लोगों को बल्ब की मिल रही है, तो ये भी एक डिफरेंस है। देन यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह हीरो की लोगो आप लोगों को दिख रही है और ऊपर यहाँ पर आप लोग को छोटा सा लाइट भी जलता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर आप लोग टायर अगर देख रहे हैं दोस्तों तो वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी जो आप लोग को रेडर में कुछ यहाँ पर देखने में नहीं मिल रहा है। बाकी रेडर में ये स्ट्रक्चर है तो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में ही अपने आप हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि रेडर में ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को मिल रहा है यहाँ पर नहीं है तो उसकी कीचड़ से बचाने के लिए इसको यहाँ पर दे दिया गया है। लेकिन इसको भी स्टाइलिश बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो शेप है ना ये मेटालिक स्ट्रक्चर लेके इसको वन साइडेड बनाया गया ताकि देखने में और ज़्यादा सही लग सके। बाकी रेडर में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों इसकी जो की है उसको भी यहाँ पर ऑन करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की स्टाइलिश जो टेल लैंप है आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है वो मिल रही है रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट लगाने की जगह। और यहाँ पर भी एक लाइट जो आपको जलता हुआ दिख रहा है। अब रिफ्लेक्टर्स दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों साइड में यहाँ पर भी आपको रेडर में मिल जाएगी। अब अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों तो रेडर में आप लोगों को रियर में 100/90 सेक्शन की जो टायर है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो सेगमेंट फर्स्ट आप कह सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर 120/80 सेक्शन की जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोग को एक्सट्रीम 125R में हीरो की देखने को मिल जाएगी। बाकी दोनों में 17 इंचेस की एलॉय व्हील है। चाहे आप कोई सा भी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सट्रीम में IBS हो ABS हो या फिर अगर आप लोग रेडर में भी देख रहे हैं तो आप लोगों को दोनों में ही दोस्तों 130 mm की ये जो ड्रम ब्रेक है वो बिल्कुल ही सेम देखने को मिल जाएगी। सस्पेंशन भी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो रेडर में यहाँ पर आप लोगों को 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एज मिली हुई है। बाकी सस्पेंशन मोनोशॉक यहाँ पर भी सेम ही आप लोगों को मिलेगी, लेकिन ये 7 स्टेप एडजस्टेबल है और ये आप लोगों को शोवा की देखने को बिल्कुल मिल जाती है। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साड़ी गार्ड वगैरह वो अभी तो यहाँ पर नहीं लगाई गई है। लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी नई चीज़ कंपनी इस्तेमाल की है जो कि व्हील कवर, जो आप देख सकते हैं मतलब व्हील जो उसको काफ़ी ज़्यादा कवर कर रही है। बाकी थोड़ी सी अगर आप लोग ये चेन कवर भी आप अपसाइड वाले देख रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट जो आपको देखने में मिलेगा। बाकी ओपन चेन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने को मिल रही है। तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को थोड़ा सा इसकी जो क्लीन लूप पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि इसकी जो लाइफ है या फिर परफॉर्मेंस आप लोग को अच्छी मिल सके। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो मेन स्टैंड भी आप लोग को दोनों ही बाइक में मिलेगी और ये जो साइड स्टैंड है दोस्तों ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर वो भी आप लोग को दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगा जो कि सेफ्टी आपकी एनहांस करती है। साथ ही अगर आप लोग रेडर पे देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को इंटीग्रेटेड मतलब फुटरेस्ट के साथ, लेडीज फुटरेस्ट के साथ ये जो साड़ी गार्ड है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही इंजन आप लोग को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगी, 1 डाउन एंड 4 अप। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो मतलब क्रैश गार्ड है वो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग रेडर में देखते हैं अभी तो यहाँ पर नहीं लगाया गया, लेकिन वो आप लोगों को इसके साथ ही देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दोस्तों सीट हाइट के बारे में बताऊँ तो ये थोड़ी सी आपको ऊंची दिख सकती है। एक्सट्रीम 794 mm की सीट हाइट है और अगर आप लोग यहाँ पर रेडर देखते हैं तो 780 mm की है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं, चाहे आप ये रेडर में पिलियन या फिर आप इसकी ये राइडर और पिलियन देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं एक्सट्रीम में राइडर पिलियन देख रहे हैं, स्पेस की कोई कमी नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप लोग कुशनिंग वगैरह की भी बात करें तो वो भी आप लोगों को काफ़ी हद तक सेम ही देखने में मिलेगी। तो लॉन्ग राइड्स के लिए दोस्तों दोनों ही बाइक प्रेफरेबल है, ठीक है। और पकड़ के बैठने के लिए यहाँ पर आप लोग को रेगुलर जो ग्रैब हैंडल है वो आप लोग को रेडर में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा स्टाइलिश और स्प्लिट ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको मिलेगी। बाकी आपकी क्या राय है, कौन सी ज़्यादा बेहतरीन है, बिल्कुल देखने में नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अब जब तक मैं आपको हाइट बताऊँ दोस्तों तो आपकी हाइट अगर अराउंड 5'1" तक की भी है तो रेडर को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कि 5'2" तक की भी अगर आपकी हाइट है एक्सट्रीम को भी मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात है टैंक की दोस्तों, मैं कह सकता हूँ दोनों ही टैंक आप लोगों को यहाँ पर 10 लीटर की बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और E20 की जो स्टिकरिंग है दोस्तों ये भी आप लोग यहाँ पर दोनों ही टैंक में बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो
कायदे की बात यह है दोस्तों कि दोनों में आप लोगों को OBD2 की जो अपडेट है वो मिली हुई है, और आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही जो यहाँ पर इंजन है ये मतलब फ्लेक्सिबल कंपैटिबल है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सिबल से भी दोनों ही इंजन को अगर आप रन कर रहे हैं तो आप आराम से रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक बात है माइलेज की दोस्तों, फीडबैक के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग 50 से 55 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है एक्सट्रीम की, कंपनी 66 यहाँ पर क्लेम करती है, तो यहाँ पर भी आप लोग 50-55 तो दोस्तों वैसे आपको मिल ही जाना है। बाकी एक दो सर्विस के बाद शायद आप लोग को और भी ज़्यादा देखने को मिल जाए। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप लोगों को दोनों में ही 180 तक की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों एक बात है, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इंजन काउल आप लोगों को यहाँ पर रेडर में देखने को मिल रहा है, जो कि फाइबर की, लेकिन क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है। लेकिन यहाँ पर अभी जो इंजन काउल है वो आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि भाई शोरूम से वो लगवा के दिया जाएगा या फिर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर परचेज इसको करना होगा। जैसे ही पता चल पाता है दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो में अलग से बनाकर बता दूंगा। जहाँ तक बात है वेट की दोस्तों, तो यहाँ पर फर्क है, क्योंकि रेडर में अगर आप लोग देख रहे हैं 123 किलोग्राम है, लेकिन जब आप एक्सट्रीम देख रहे हैं 136 किलोग्राम है, तो 13 किलो आप कह सकते हैं कि इसका डिफरेंस है। बाकी मैं अगेन कहूँगा दोस्तों, चलाते वह क्या समझ में आती नहीं आती उसके लिए राइड कंपैरिजन की जो वीडियो है बहुत जल्द चैनल पे आप लोगों को अलग से देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में यहाँ पर ये जो टैंक है ना, ये आप लोगों को टैंक कवर जो आप लोगों को फाइबर की देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन दोनों ही बाइक में एक्चुअल में अंदर जो टैंक है वो आप लोग को मेटल की मिलेगी और 10 लीटर की मिलेगी। अब अगर आप हैंडल बार देख रहे हैं दोस्तों, तो ये डेफिनेटली आप लोग को थोड़ा चौड़ा दिखेगा व्हेन कंपेयर टू रेडर 125। बाकी एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो फ़ोन चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोग रेडर 125 में आ रहे हैं तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर टैंक पे देखने को मिल जाएगी, तो ये थोड़ा ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल है। अब अगर आप हैंडल बार पे आ रहे हैं दोस्तों, तो कीजिए उसको ऑन करते हैं, पास लाइट का जो स्विच यहाँ पर मिलेगा, हज़ार्ड लैंप का स्विच आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर ये हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। ये इंजन की स्विच और स्टार्ट स्टॉप का स्विच एक साथ इंटीग्रेटेड है। एग्जॉस्ट साउंड तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुन ही लिया है। बाकी एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप लोग ये मतलब स्विच गेस की अगर आप लोग क्वालिटी देख रहे हैं तो दिस लुक्स मोर प्रीमियम, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतरीन लगती है देखने में। अब अगर आप इसको ऑफ करके ऑन कर रहे हैं दोस्तों, तब देख सकते हैं पूरा एक बार स्वाइप भरती है, और ये चीज़ आप देख लीजिए। तो ये ब्लूटूथ कंसोल है दोस्तों, मतलब टर्मिनल नेविगेशन तो नहीं है, लेकिन कॉल SMS अलर्ट वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे तब जब आप यहाँ पर हीरो राइडर गाइड आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके ब्लूटूथ के सारे इस कंसोल को जोड़ते हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो टैकोमीटर है या फिर आप कह सकते हैं कि जो RPM मीटर है वो दिख जाएगी। यहाँ पर स्पीडोमीटर आप लोगों को दिख रही है, देन आप लोगों को गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, देन यहाँ पर कितनी फ्यूल है वो दिखा रही है, टाइम दिखा रही है, ट्रिप यहाँ पर बता रही है। मोड का बटन यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं ट्रिप A, ट्रिप B, देन एवरेज वगैरह जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी इंजन मैल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, देन आप लोगों को जो टर्न इंडिकेटर्स वगैरह है वो यहाँ पर दिखेगी, और ABS की सेंसर यहाँ पर आपको दिख रही है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो आईना वगैरह रियर जो व्यू है वो आपको अच्छी दे देगी। बाकी अगेन मैं कहूँगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगी राइड कंपैरिजन पे आएगी, वहाँ पर और इसके बारे में अलग से बात करेंगे। अब जब आप यहाँ पर रेडर की हैंडल देख रहे हैं तो ये भी चौड़ी है, लेकिन कंपेयर टू एक्सट्रीम आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी आपको छोटी महसूस हो सकती है। इसको भी ऑन करते हैं दोस्तों, पासवर्ड का स्विच यहाँ पर मिलेगा, हाई बीम, लो बीम। बाकी ये ब्लूटूथ जो कंसोल है उसको अगर आप चाहें तो वॉइस रिकॉग्निशन के साथ भी इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये भी ब्लूटूथ कंसोल है दोस्तों, मतलब स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अगर आप डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में ब्लूटूथ के सारे जोड़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। अभी इसके बारे में बात करेंगे आगे। ये टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, यहाँ पर हॉर्न थोड़ी सी लाउडर आप कह सकते हैं। देन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है कि आप लोगों को किल स्विच देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट सेगमेंट फर्स्ट आप कह सकते हैं कि आप लोगों को ये पावर और इको मोड जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो मेनू वगैरह है उसको टॉगल करने के लिए ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने इसकी भी सुन ली है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कंसोल के बारे में। जैसे आप लोग इसको यहाँ पर ऑफ करते हैं दोस्तों, एक बार मैं ऑफ मैंने कर दिया इसको, एक बार ये जैसे आप ऑन करते हैं साउंड आती है, देखिए ठीक है। ये साउंड आप लोग को मिल जाएगा बी विकेट सेफ, राइट सेफ आप लोग को यहाँ पर लिखकर ये आ रही है। देन अभी आप देखिए यहाँ पर हाई राइडर भी आप लोग को लिखकर दिखा रही है। चाहे तो आप यहाँ पर अपना नाम भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी ये पावर मोड में है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर ये इको मोड का इस्तेमाल करके आप लोग इसको इको मोड में भी ला सकते हैं। बस ये मोड चेंज होती है। मोड इको में क्या होता है दोस्तों, जो टॉप स्पीड है पर गियर वो घट जाती है, लेकिन माइलेज बढ़ जाती है। और जब आप इसको पावर मोड में चेंज करते हैं तो पर गियर की जो टॉप स्पीड है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो माइलेज है वो हल्की सी घटती है। बाकी टैकोमीटर यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रही है, ठीक है, मतलब RPM मीटर, स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल रहा है, फ्यूल गैस सेंसर आपको दिखा रही है, ट्रिप आपको दिखा रही है, जिसको अगर आप चाहें तो मेनू में यहाँ पर यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। रेंज आपको दिखा देती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, देन एवरेज स्पीड वगैरह दिखा रही है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को जो एवरेज माइलेज है वो दिखा रही है, ट्रिप A, ट्रिप B। देन अगर आप लोग इसको दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एवरेज स्पीड है और ये एवरेज स्पीड और यहाँ पर जो
टॉप स्पीड है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा दी गई और ओडोमीटर आप लोग को दिखा रही है। बाकी दोस्तों ब्लूटूथ कंसोल ये भी है, लेकिन खास ये है कि यहाँ पर आप लोग को टर्न बटन नेविगेशन एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो यहाँ पर देखने मिल जाएगा। बाकी कॉल SMS अलर्ट वगैरह, स्पोर्ट्स अलर्ट, मतलब कह सकते हैं कि वेदर अलर्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देखते हैं तो सेम यहाँ पर एक्सट्रीम की तरह ही वैसी फील्ड ऑफ व्यू आप लोग को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी। तो दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने बाइक के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस कर लिया दोस्तों। और सत्य वचन की घड़ी में ये जान लेना जरूरी है कि भाई दोनों बाइक में से कौन सा बाइक आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि रेडर अभी मतलब साल 2 साल पहले जब लॉन्च हुई थी तब ये सबसे ज़्यादा स्पोर्टियर लुकिंग वाली बाइक थी। तो अभी भी वो जो लुक है अभी भी ये बिल्कुल मेंटेन कर रही है। यहाँ पर स्प्लिट सीट के साथ आ रही है, चक्के वगैरह आप लोगों को काफ़ी मोटे ही देखने को मिलता है। मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को मतलब इनिशियल अगर मैं इंजन की बात करूं तो इनिशियल जो पंच इंजन में से वो आप लोगों को थोड़ी सी और बेटर चाहिए, थोड़ी सी हल्की बाइक आप लोगों को चाहिए, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, या फिर आप लोगों को 125 सीसी में सबसे बेस्ट लुकिंग यहाँ पर जो मीटर कंसोल है वो चाहिए थी। ब्रेकिंग वगैरह से अगर आप लोग इसकी खुश है और प्राइस आप लोग 1 लाख मतलब 27,000 30,000 तक अगर आप टॉप मॉडल में खर्चा कर सकते हैं तो मैं कहूँगा दोस्तों अभी भी ये एक सेंस बनाकर देती है, काफ़ी बेहतरीन बाइक है। लेकिन दोस्तों ये अभी लॉन्च हुई है एक्सट्रीम 125R और आप कह सकते हैं कि स्पोर्टियस्ट लुकिंग 125 सीसी बाइक है। बाकी ये सब्जेक्टिव है दोस्तों, कौन सा लुक आपको बेहतरीन लगती है प्लीज नीचे यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। बाकी मैं कह सकता हूँ दोस्तों दोनों ही बाइक की अगर आप लोग मतलब मतलब यहाँ पर ये जो मतलब फाइबर क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं दोनों ही आप लोगों को काफी तगड़ी ही देखने को मिलेगी, उसमें कोई शिकायत आपको नहीं होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा स्पोर्टी लुकिंग वाली बाइक चाहिए, ठीक है, साथ ही आप लोगों को ये भी चाहिए था कि भाई रात के टाइम पर आप राइड करते हैं, यहाँ पर आप लोग को ये जो मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्टर लैंप वगैरह आप लोगों को चाहिए, देन परफॉर्मेंस आप लोगों को रेडर की तरह ही चाहिए, मतलब टॉप एंड एटलीस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप भले ही मतलब रेडर के साथ आप लोग इनिशियल पंच आप लोग को ज़्यादा मिलेगी, लेकिन टॉप एंड में जब आप जाएंगे तो दोनों की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी। बाकी आप लोगों को दोस्तों सेफ्टी बहुत ज़्यादा प्यारी है, ABS आप लोगों को चाहिए थी, चक्के वगैरह आप लोगों को थोड़ी सी और मोटी चाहिए वन कंपेयर टू रेडर, और साथ ही ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आप लोगों को चाहिए। लेकिन हाँ टर्न बटन नेविगेशन आप लोगों को नहीं भी चलेगा तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को वो जो कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो चाहिए थी। तो भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये जो बाइक है ना 1,10,000 से 1,20,000-22,000 तक की रेंज में काफी अच्छा सेंस बनाकर बिल्कुल देती है। कोई बाइक दोस्तों एक दूसरे से अच्छी एक दूसरे से बुरी नहीं है, प्रायोरिटी आपको सेट करना होगा। जिस बाइक में आप लोगों की प्रायोरिटी ज्यादा मैच करती है वो बाइक आप लोग बिल्कुल खरीद लीजिए, और क्या मिल रही है नहीं मिल रही है वो सब तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया है। तो दोस्तों ये था मेरा कंपैरिजन वर्डिक्ट बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से कौन सी बाइक खरीदना आप लोग ज्यादा पसंद करेंगे, प्राइस के मामले में या फिर लुक के मामले में, परफॉर्मेंस सबके बारे में आप लोग बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलेगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।